जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि सनातन धर्म से हमको प्राप्त क्या होता है। सनातन धर्म जो धर्म है वो ऐसा धर्म है जिससे कि हमको संस्कारों की प्राप्ति होती है, और ऐसे संस्कारों की प्राप्ति होती है जो किसी धर्म के अंदर नहीं है। और सबसे जो पुराना धर्म है वो हमारा सनातन धर्म है। सारे धर्म सनातन धर्म से इसलिए उत्पन्न हुए कि सभी व्यक्तियों ने जिन्होंने नए नए धर्म की स्थापना कर दी वो सभी सनातन धर्म में ही जन्मे थे। उन्हीं व्यक्तियों ने अपने मतानुसार नए नए धर्मों की स्थापना कर दी, लेकिन हमारा सनातन जो धर्म है वो सर्वोपरि है। अब सनातन धर्म होता क्या है जानना ये जरूरी है। जानने का विषय ये है कि सनातन धर्म होता क्या है। तो सनातन जो धर्म है वो हमारा संस्कार है। सनातन के अंदर वो संस्कार हैं जो किसी धर्म के अंदर नहीं है। सनातन स्वयं में इतना शुद्ध और पवित्र है कि उससे बड़ा कोई पवित्र नहीं है। सनातन एक ऐसा धर्म है कि जिसमें कोई द्वेष नहीं, किसी भी प्रकार की कोई ऊंच नीच नहीं, किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। सनातन धर्म सर्वोपरि है। तो सनातन धर्म जो पैदा करता है वो क्या पैदा करता है? वो करता है संस्कार। और जिसके अंदर सनातन धर्म के संस्कार होते हैं ना वो सर्वोपरि व्यक्ति होता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि एक बीजा है, तो बीजा हम किसी भी खेती या भूमि में बोते हैं तो वहाँ हमें उसके अनुसार जैसा हम बीजा बोते हैं वैसा ही पेड़ खड़ा होता है, और उस पेड़ पर फल बोई जाते हैं जो हमने बीजा बोया है। अब इसका अर्थात क्या है? सनातन रूप संस्कार का, और संस्कार रूप हमारी जिंदगी के उस बीज का है कि जिससे कि एक पेड़ खड़ा होता है। पेड़ क्या होता है? पेड़ एक कर्म होता है। अगर हमारे अंदर अच्छे संस्कार हैं तो हम अच्छे कर्म कर पाएंगे। जीवन के अंदर कोई भी दुष्कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि हम संस्कारी जीव हैं, और संस्कार जिसके पास है वो कभी भी बुरा कर्म कर ही नहीं सकता है। तो संस्कार एक बीज है और पेड़ एक कर्म है। कर्म करने वाला मनुष्य कभी भी उसका किया हुआ सत्कर्म कभी भी निष्फल नहीं जाता है। तो कर्म एक वृक्ष है, और वृक्ष जो बन जाता है यानी कि कोई सत्कर्म बन जाता है जीवन के अंदर तो वो कभी अखारत नहीं जाता है, यानी कि वो फल भी देता है। और फल किस रूप में देता है? फल जो वो देता है धर्म के रूप में देता है, क्योंकि धर्मो रक्षते रक्षते धर्मो धर्मे व्याध। हे अर्जुन, केवल एक धर्म ही ऐसा है जो सारी व्याधियों का नाश करता है। धर्म नित्य व्याधि धर्म नित्य ग्रह, और धर्म नित्य शत्रु यतो धर्म ततो जय। तो धर्म जो है सारी व्याधियों का नाश करता है, और ये फल उसी को प्राप्त होता है जिसके अंदर संस्कार होते हैं। और जिसके अंदर संस्कार होते हैं वो पेड़ रूपी कर्म कर पाता है, और जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा से वो कर्म संचित कर्म है तो उसको वही प्राप्त होता है धर्म रूपी फल। क्योंकि ईश्वर कभी किसी को कुछ देते नहीं, भक्त तो अपनी भक्ति और सत्कर्मों से ले लेते हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमेशा अपने बाल गोपालों को, अपने परिवार को संस्कार का ज्ञान कराना बहुत ज़रूरी है। जिस परिवार के अंदर संस्कार नहीं होंगे वो उस परिवार के अंदर किसी भी प्रकार की कोई खुशी प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो कर्मों से पतित हो जाता है, हे अर्जुन, जो कर्मों से पतित हो जाता है वो अधर्म की ओर आकर्षित हो जाता है, और जो अधर्म की ओर आकर्षित हो जाता है अग्रसर होना पड़ता है फिर उसको, और फिर उसको वही दंड भोगना पड़ता है कि जो बुरे जीव भोगते आए।
तो कहने का तात्पर्य यही है सभी वक्त कि अपने परिवार के अंदर अपने सनातन धर्म के सभी संस्कारों को माने और उन पर चलने की कोशिश करें। और जिस परिवार के अंदर और जो माँ बाप बुजुर्ग अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, वो आने वाले समय में बच्चा बहुत बड़ा नाम रोशन करता है, पुत्र की उपाधि को प्राप्त करता है, ना माँ बापों से लड़ता है, ना झगड़ता है, और ना किसी प्रकार का कोई भी कष्ट अपने परिवार और कुल के लिए आने नहीं देता है। तो इसलिए संस्कारों पे ध्यान रखते हुए सनातन धर्म की भक्ति में रहते हुए अपने कर्मों को करते रहो। ये निश्चय है कि आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट जीवन में सता नहीं सकता है, क्योंकि सुख दुख आना है और सुख दुख भी उसी को प्राप्त होते हैं उसके कर्मों के अनुसार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।